हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक नर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रास्ते हैं। देखिए, नर्सिंग की डिग्री सबने अलग अलग जगह से करी हो सकती है। कईयों ने ऑस्ट्रेलिया में ही करी है और कईयों ने यूके, कनाडा, यूएसए, स्पेन वगैरह में करी होती है और बहुत लोगों ने इंडिया में करी होती है। तो इसके लिए अलग अलग रास्ते हैं सबके लिए। देखिए, जो तो ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने वहाँ पे डिप्लोमास किए हैं, वहाँ पे डिग्रीज करी हैं, वो डायरेक्टली आफरा रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जो इमिग्रेशन का पार्ट है उनको फिर भी करना पड़ता है। तो अगर आपने वहाँ पे डिप्लोमा करा है ऑस्ट्रेलिया में तो आप एनरोल्ड नर्स के लिए रजिस्टर कर जाते हैं आफरा के साथ। अगर आपने बैचलर डिग्री करी है तो फिर आप रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे रजिस्टर करते हैं आफरा के साथ। आफरा क्या है? आफरा वहाँ की ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटरी एजेंसी है। बट अगर आपने इंडिया से क्वालिफिकेशंस करी हैं उसके लिए क्या रास्ते हैं, और अगर आप यूएस, कनाडा, जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ से करी हैं तो क्या रास्ते हैं, इसके बारे में आगे बात होने जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जीएनएम नर्सेज की। देखिए, अगर आपने इंडिया से जीएनएम करा है तो आप डायरेक्टली तो नहीं क्वालिफाई करते हो वैसे ईएन के लिए या आरएन के लिए, बट आपके लिए रास्ता क्या है, या तो आप यहाँ पे पोस्ट बेसिक कर लीजिए अपना एंड देन आप क्वालिफाई कर जाते हो वहाँ पे आरएन के लिए, या फिर क्या है कि आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जिसमें आप सीखते हो सारा, एंड ये प्रोग्राम इज़ डिलीवर्ड बाय IHM ऑस्ट्रेलिया। $8,000 का ये प्रोग्राम है एंड इसके बाद आप आरएन के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। फिर बात आ जाती है जो हैं बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी हुई है इंडिया से, उनके लिए देखिए रास्ता थोड़ा ईजियर है। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले तो देखिए आपको सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे आफरा रजिस्ट्रेशन होनी है। इमिग्रेशन वाला पार्ट बाद में आएगा। तो यहाँ पे आफरा क्या है? ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रेगुलेटरी एजेंसी, जैसे पहले ही बताया। तो इनके साथ रजिस्टर करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए, आपको एनक्लेक्स देना पड़ता है, जो कि एक MCQ बेस्ड टेस्ट है इंडिया में। ठीक है, एनक्लेक्स की जो फीस है $350 है जो आपको देनी पड़ती है। एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करके ये दे देते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑस्की देना। ऑस्की आपका जो टेस्ट है वो इंडिया में नहीं होता है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके देना पड़ता है। एंड ऑस्की की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, $4,000 इसकी फ़ीस रहती है। एंड ये सिर्फ 2 ही जगह पे डिलीवर्ड है वहाँ पे, एक एडिलेड में और दूसरा मेलबर्न में, ये आपको देना पड़ता है जाके। इंडिया में क्योंकि ये नहीं डिलीवर्ड है, आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना होता है एंड उसको लेके फिर आप ये टेस्ट देने वहाँ पे जाते हो। क्योंकि विजिटर वीज़ा की ड्यूरेशन लिमिटेड होती है, आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होता है। जो फीस है एग्ज़ाम की वो भी ज़्यादा है, तो अच्छे से तैयारी करके ही आप ये सारा प्रोसेस करिए। जब आप ये सारा कर लेते हो प्रोसेस, फिर आप क्या करते हो, इसके लिए आपको फिर नेक्स्ट स्टेप होता है अपना इंग्लिश टेस्ट देना। इंग्लिश टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपके पास वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू वर्क विद ऑस्ट्रेलियन पेशेंट्स। तो वहाँ पे जो लेवल है इंग्लिश का आपको चाहिए होता है वो 7 का चाहिए होता है, 3 मॉड्यूल्स में आइल्स में, एंड 6.5 इन राइटिंग। सिमिलर सा ही स्कोर बाकी सब टेस्ट में जो चाहिए। यहाँ पे टेस्ट कौन कौन से एक्सेप्टेड है? आइल्स है, PT है, टॉफल है आपका, फिर आपके पास कैम्ब्रिज C1 का एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हो एंड उनमें सिमिलर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। OET भी एक एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो, जो कि फॉर नर्सेज वाला देना पड़ेगा आपको। OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट फॉर नर्सेज में आपको 20 स्कोर चाहिए रहेगा 3 मॉड्यूल्स में, एंड राइटिंग में मिनिमम आपको C+ चाहिए होगा टू क्वालिफाई फॉर आफरा रजिस्ट्रेशन। ये तो होगी आफरा रजिस्ट्रेशन की बात। इसके बाद बात आ जाती है इमिग्रेशन वाले डिपार्टमेंट की। वहाँ पे आपका जो सबसे पहला स्टेप है वो है एनमैक्स से अपनी स्किल्स असेसमेंट लेना। यहाँ पे आपको जो $595 पे करने पड़ते हैं फॉर योर स्किल्स असेसमेंट, एंड देन आपका इमिग्रेशन का पार्ट शुरू होता है। देखिए, ये एक बहुत लंबा सारा प्रोसेस है एंड यहाँ पे रफली आपका 4 से 5 लाख इंडियन रुपीज़ में खर्चा आ जाता है, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया गए बिना पूरा प्रोसेस नहीं होगा एंड ऑस्की टेस्ट की फ़ीस ज़्यादा है, जो ओवरऑल खर्चा है ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते या जो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते, कॉन्फिडेंट नहीं है खुद में, या इतना स्कोर नहीं ले पाते आइल्स का, बट GNM करी है या नर्सिंग करी है, और कुछ ऐसी जॉब्स हैं उनकी जो कि RN में फॉल नहीं करती या EN में फॉल नहीं करती, वो फॉल करती हैं ऐसे ऑक्यूपेशंस में जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है।
एंड ये ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं? ये ऑक्यूपेशंस दूसरे ऑक्यूपेशंस हैं जो अलग असेसिंग बॉडीज़ के पास हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है पे करने हैं एंड अपनी स्किल्स असेसमेंट लेके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशंस है, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा हो सकता है, या फिर कोई काम कर रहा हो सकता है एज एन एम्बुलेंस ऑफिसर, या कोई डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहा हो सकता है, या और भी हेल्थ के और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। आप GNM की डिग्री के साथ भी उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो इन प्रोग्राम्स, इन ऑक्यूपेशंस के लिए, एंड आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। जो नर्सिंग के ऑक्यूपेशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी रिसेंटली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि वो हायर जा चुके हैं, बिकॉज ओके देयर इज़ अ हाई कंपटीशन नाउ, क्योंकि स्टूडेंट्स जा रहे हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे क्वालिफाइड नर्सेज अवेलेबल हो रही हैं। सो PR का प्रोसेस उनके लिए इतना ईजी नहीं है। बट गैप्स कहाँ हैं? जहाँ पे गैप्स हैं, जहाँ पे इतना कंपेटिटिव नहीं है, आप उन ऑक्यूपेशंस में जाके अपनी असेसमेंट करवा के ले सकते हो। सिर्फ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपने GNM करी है या फिर नर्सिंग करी है, दोनों ही ऐसे डिग्रीज हैं, या फिर कोई और क्वालिफिकेशन भी करी है, उसके साथ आप ऐसे हेल्थ केयर के या मेडिकल के कुछ प्रोग्राम्स हैं और जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके पास साथ जाके आप वहाँ पे अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं।